Hello everyone. Today we will start quadratic equation, that is chapter 4 of class 10th maths NCERT textbook. Okay. What is quadratic equation? You have read about quadratic polynomial. आपने quadratic polynomial के बारे में पढ़ा होगा क्लास 9th में. The polynomial having highest power is 2. तो quadratic polynomial जो होता है उसकी highest power क्या होती है? 2 होती है. ओके. तो जब इस quadratic polynomial को आप जीरो के इक्विवेलेंट रख देते हैं, किसके इक्विवेलेंट रख देते हैं? जीरो के इक्विवेलेंट रख देते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया ax² + bx + c, लेकिन जब आप इसको इक्विवेलेंट किसके रखते हैं? जीरो के इक्वल रखते हैं, तो ये क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c = 0. ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. अब जरा हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स. लेट अस फर्स्ट डिस्कस एग्जांपल्स एंड देन एक्सरसाइजेस 1 by 1. ओके. तो पहला क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस ग्राफिकली. एग्जांपल 1 पेज नंबर 39. इसमें कह रहे हैं आपसे कि दी गई सिचुएशंस को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कीजिए. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स. तो जॉन एंड जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं. ठीक है. बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. तो जब दोनों के पास मिलाकर आपकी 45 मार्बल्स हैं, दोनों की 5-5 मार्बल्स क्या हो जाती हैं? लूज हो जाती हैं, खो जाती हैं. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124. और 5-5 मार्बल्स जब उनकी खो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, तो उसके बाद में उनके पास जो मार्बल्स बची हैं उनका प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है 124. तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि हम ये जानना चाहेंगे कि अब कितनी मार्बल्स से वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो देख लेते हैं जरा इसको. पहला क्वेश्चन एग्जांपल 1. जॉन एंड जीवंती दोनों के पास मिलाकर कितनी मार्बल्स हैं? 45. ठीक है. दोनों की कितनी मार्बल्स लूज हो जाती है? 5 मार्बल्स लूज हो जाती हैं. और अब जो उनके पास मार्बल्स है उन दोनों का प्रोडक्ट निकलकर किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? 124 के इक्विवेलेंट आ रहा है. तो आपसे कह रहा है कि उन्होंने कितनी मार्बल्स के साथ में स्टार्ट किया था. ठीक है. तो देखिए, लेट द मार्बल्स जॉन के पास मान लीजिए x नंबर ऑफ मार्बल्स थी. कितनी मार्बल्स थी? x नंबर ऑफ मार्बल्स थी. और टोटल दोनों की कितनी आ रही मार्बल्स? जॉन एंड जीवंती के पास कितनी है? 45. ठीक है. तो अगर जीवंती की मार्बल्स निकालनी है, जीवंती यहाँ पे लेट नहीं करेंगे, देयरफॉर लिख सकते हैं आप. देयरफॉर द मार्बल्स जीवंती हैड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल में से जॉन की मार्बल माइनस करते हैं, तो जीवंती के पास कितनी मार्बल्स होगी? तो 45 - x हो जाएगा. ओके. फिर इसमें कह रहा है कि अगर दोनों की 5 मार्बल्स लॉस्ट हो गई. ठीक है. तो अब उनका जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा था वो आ रहा था 124 के इक्विवेलेंट. ठीक है. तो देख लेते हैं जरा इसको. ठीक है. नाउ जॉन हैड मार्बल्स. ठीक है. जॉन हैड मार्बल्स. अब जॉन के पास कितनी मार्बल हो चुकी थी लूज होने के बाद में? आफ्टर लूजिंग 5. आफ्टर लूजिंग इज इक्वल टू हो जाएगा x - 5. जितनी मार्बल उसके पास शुरुआत में थी 5 मार्बल लूज होने के बाद उसके पास कितनी बचेगी? x - 5. ठीक है. और जीवंती के पास कितनी मार्बल्स बचेगी? जीवंती के पास कितनी हो जाएंगी आपकी? जीवंती के पास होंगे 45 - x - 5. 45 और -5 पास आ जाएंगे. ठीक है. -x पीछे ही रहेगा. जीवंती के पास कितनी मार्बल होगी? 45 - 5 कितना हो गया? 40 - x. ठीक है. 40 - x. 45 में से 5 गया तो 40 बचा, -x एज इट इज उतारा. तो जॉन के पास शुरुआत में मान लीजिए x नंबर ऑफ मार्बल्स थी, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स थी. तो जीवंती के पास कितनी हो जाएगी? जब जॉन के पास x है, टोटल में से जॉन के पास जितनी मार्बल्स है उसको माइनस कर दीजिए, यानी 45 - x हो जाएगा. अब दोनों की 5 मार्बल्स होने के बाद में दोनों के पास जो मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट निकलकर 124 के इक्वल आ रहा है. तो लूज करने के बाद में जॉन के पास कितनी मार्बल होगी? x - 5. और जीवंती के पास कितनी होगी? 45 - x - 5. यानी 45 - 5 इसके पास आ गया -x, यानी 45 में से 5 गया 40 - x नंबर ऑफ मार्बल्स होगी. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी जो आपके जॉन और जीवंती की मार्बल का अब जो प्रोडक्ट है वो कितना निकल कर आ रहा है आपका? प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई x - 5 और 40 - x इज इक्वल टू 124 के इक्वल आ रहा है. ठीक है. तो आपसे इसका क्या पूछ रहे हैं कि
शुरुआत में उन दोनों के पास कितनी मार्बल्स थी, ठीक है। आपको रिप्रेजेंट करना है जस्ट मैथमेटिकली, आपको इसमें मैथमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। जॉन और जीवंती के पास कितनी मार्बल्स थी ये बताना नहीं है, केवल आपको सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देना है, ओके। तो आपकी जॉन के पास होने के बाद जितनी मार्बल थी और जीवंती के पास होने के बाद जितनी मार्बल थी उन दोनों का प्रोडक्ट एक्स इक्वल आता है 124। अब देखिए ये दोनों बाइनोमियल हैं, दो टर्म्स वाले हैं, इनका प्रोडक्ट कैसे होता है? सबसे पहले x का मल्टीप्लाई आप करेंगे इस पूरे 40 माइनस x से, ठीक है। फिर इस -5 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे 40 माइनस x से, ठीक है, इज इक्वल टू 124। इसको अगर मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले x का इस पूरे 40 माइनस x से प्लस 6 के कॉन्सेप्ट है -5 से, फिर इसका पूरे 40 माइनस x का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब x का 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40x माइनस का माइनस x into x क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब माइनस के 5 का 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 200, 45 से 200 और माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। अब माइनस के 5 का माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो -5 into माइनस x क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। अब देखिए ये सबसे पहले मैंने क्या किया था x का पूरे 40 माइनस x से मल्टीप्लाई, फिर इस -5 का पूरे 40 माइनस x से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 124 चलता रहेगा। x का 40 से मल्टीप्लाई किया तो 40x, x का माइनस x से किया तो माइनस का x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे x into x क्या हो जाता है x स्क्वायर। अब माइनस के 5 का 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 का 200 और माइनस क्या माइनस का माइनस आ गया क्योंकि प्लस का 40 और ये माइनस का 5 माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस इंटू -5 इंटू माइनस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 इंटू x यानी 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। इसके बाद में देखिए सबसे पहले अब क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाते हैं। सबसे पहले देखिए माइनस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए सबसे पहले, ठीक है, फिर प्लस का 40x, ठीक है, और प्लस का 5x, ये एक जैसे हैं पास में लिख लेना, माइनस का 200 पीछे इज इक्वल टू में 124, ओके। इसके बाद में माइनस एक्स स्क्वायर 40 और 5 जोड़कर कितना हो जाएगा 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये माइनस का 200, ये 124 प्लस का है इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 124 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अभी हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस प्लस, लेकिन आगे क्या रहता है माइनस 200 और 124 जोड़कर कितना हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगानी है, इस फॉर्म में लगानी है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर इसको प्लस का कर देना पूरे को, ठीक है। इसको x स्क्वायर को प्लस का कर देंगे तो दोनों तरफ किसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, माइनस की जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस की इधर मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 45x, ठीक है, माइनस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 का तो माइनस में करेंगे 0 ही रहेगा, ठीक है। माइनस की दोनों तरफ कर देनी है बराबर बराबर करने के लिए। अब माइनस का x, ये माइनस का x स्क्वायर पहले से लिया ठीक है आपका, अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 45x, साइन चेंज हो जाएंगे जस्ट इनके, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 324 इज इक्वल टू में 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इसका सॉल्यूशन मैथमेटिकली निकालने के लिए, ठीक है। तो अच्छे से समझ आ गया मुझे। कह रहा था सवाल में जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स है, ठीक है, 45 मार्बल्स हैं, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि अगर दोनों के 5 मार्बल्स लूज हो जाते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट निकलकर लूज करने के बाद में कितना आ रहा है 124 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड दिस सिचुएशन मैथमेटिकली, ठीक है, इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। एंड वी आल्सो नीडेड टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स विद हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, उन्होंने शुरुआत में कितने मार्बल्स के साथ स्टार्ट किया। तो देखिए मार्बल्स अगर जॉन के पास x मान लेते हैं तो जीवंती के पास कितनी रहेगी 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के पास टोटल मिलाकर कितनी मार्बल्स थी 45 थी। जॉन के पास x नंबर ऑफ मार्बल है तो जीवंती के पास कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स में से जॉन के पास जितनी मार्बल थी उसको माइनस कर दिया 45 माइनस x। अगर दोनों की मार्बल्स हो जाती है 5 तो जॉन के पास कितनी हो जाएंगी x माइनस 5 होने के बाद, और जीवंती के पास कितनी हो जाएंगे 45 माइनस x, और इसमें से -5 और कर देंगे आप, ठीक है। अब देखिए 45 के पास इस -5 को ले आना, ठीक है, एक जैसे, और माइनस x इधर ले आना,
तो 45 में से 5 गया तो 40 बचा, 40 माइनस एक्स मार्बल किसके पास हो गई, जीवंती के पास हो गई। और इन दोनों के खोने के बाद मार्बल्स खोने के बाद दोनों की मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है x माइनस 5 वो 40 माइनस x का किसके इक्वल है, 124 के इक्वल है। सबसे पहले x का पूरे इस 40 माइनस x से मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस 5 का इस पूरे 40 माइनस x से मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू 124। x का 40 से किया तो 40x माइनस का माइनस x into x किया तो x स्क्वायर, माइनस के 5 का 40 से किया तो माइनस का 200 आ गया, ठीक है, क्योंकि 45 का 200 और प्लस का 40 का प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब माइनस के 5 का माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 into x, 5x is equal to 124। अब 40 ये माइनस x स्क्वायर एज इट इज 40x और प्लस का 5x पास पास ले आना, x वेरिएबल है दोनों का, ठीक है, और ये माइनस का 200 यहाँ लिख देना इज इक्वल टू 124। नेक्स्ट स्टेप में माइनस x स्क्वायर 40x और 5x से जोड़कर कितना हो गया 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124 माइनस x स्क्वायर 45x ये 124 इसके पास लाना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है इज इक्वल टू 0 रखना, तो 124 इधर शिफ्ट हो गया तो माइनस का 124 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस प्लस लेकिन आगे माइनस 200 और 124 इतना हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लगाना है, x स्क्वायर से माइनस हटाना, ठीक है, और माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, माइनस का इधर किया मल्टीप्लाई, इस पूरी इक्वेशन को एज इट इज लिखा, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया या माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 पर तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, 0 0 ही रहेगा। माइनस का माइनस x स्क्वायर से किया तो ये प्लस का x स्क्वायर हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के 45x से किया तो माइनस का 45x हो गया, ठीक है, माइनस से जस्ट साइन अपोजिट हो जाएंगे सबके, माइनस के 324 कर दिया तो प्लस का 324 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो जॉन और जीवंती के नंबर ऑफ मार्बल्स आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हुआ अच्छे से, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 2, a cottage industry produces a certain number of toys in a day। एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो किसी एक पर्टिकुलर डे पर कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाती है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। तो मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है वो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाती है, कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है, मान लीजिए x बनाती है, ठीक है, x नंबर ऑफ टॉयज बनाती है, और ये पता किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ रहा था हर टॉय का वो कितना निकल कर आ रहा था 55 माइनस टोटल नंबर 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, यानी जितने खिलौने बनते हैं हर किसी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर जो आ रहा था वो आ रहा था 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ टॉयज जितने उस दिन बने हैं, ठीक है, यानी 55 माइनस x के इक्वल हो गया। तो ये कह रहा ऑन ए पार्टिकुलर डे वाले दिन क्या होता है, किसी पार्टिकुलर दिन पर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रेट 750। तो किसी पार्टिकुलर डे पर जो टोटल लागत निकल कर आती है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आता है, उत्पादन मूल्य वो आ रहा है 750, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो इसमें कह रहा है कि नंबर ऑफ टॉयज उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए इसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन काफी सरल है। एग्जांपल 2 में इन्होंने सिचुएशन सरल कर दी है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। मान लीजिए किसी दिन नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस करेंगे वो कितने प्रोड्यूस करेंगे, x के इक्वल, किसके इक्वल, x के इक्वल, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना निकल कर आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 55 माइनस x, कितना हो जाएगा 55 माइनस x, यानी इन्होंने कहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पार्टिकुलर डे, ठीक है। तो ये फिर आगे कह रहे हैं कि किसी पार्टिकुलर दिन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 के इक्विवेलेंट निकल कर आया। तो आपको ये फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस करेंगे उस दिन, ठीक है। तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना निकल कर आ रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी दिन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर कितना आ रहा है आपका 750, 750 आ रहा है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बनेगा, टोटल कितने खिलौने इसी दिन बने, टॉयज कितने बने किसी पार्टिकुलर डे पर, और हर खिलौने की कीमत क्या है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दें, टोटल कितने खिलौने बने और हर खिलौने का जो है मल्टीप्लाई कर दें उसके नंबर से, रेट से जिससे वो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो निकल आएगा आपका ये, यानी x into 55 माइनस x हो जाएगा,
ठीक है, इज इक्वल टू 750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका निकल आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, यानी जितने खिलौने बने और हर खिलौने का मूल्य या प्राइस जो है इनका मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल कर देंगे। अब x * 55 क्या हो जाएगा 55x माइनस x * x क्या हो जाएगा x² इज इक्वल टू 750। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है। सबसे पहले x² लिखेंगे, ये माइनस का साइन लग रहा है इसके आगे इसको लिखा, फिर प्लस का 55x लिखेंगे इज इक्वल टू में 750 है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस x² प्लस 55x, ये 750 इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का आ रहा है x² दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो माइनस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। तो माइनस की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की इधर मल्टीप्लाई करके 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है प्लस का x² क्या हो जाएगा प्लस का x², प्लस वाला साइन को रिप्रेजेंट करते नहीं है, माइनस इंटू प्लस का 55x कितना हो जाएगा माइनस का 55x माइनस इंटू माइनस 750 तो प्लस का 750 इज इक्वल टू में 0। ये आपका सेकंड क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम होगी। इसको केवल रिप्रेजेंट करना था आपको मैथमेटिकली, ठीक है। इसके कोई एग्जैक्ट नंबर ऑफ टॉयज आपको फाइंड आउट नहीं कर देते, हालांकि इसके फैक्टराइजेशन करके आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ टॉयज फाइंड आउट कर सकते हैं, आप टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड एग्जांपल में पूछ रहा है, चेक करिए कि दिए गए आपके जो इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। चेक कर लेते हैं, ठीक है, जो भी आपके दिए गए हैं। एग्जांपल 2 में आपको चेक करना है दिए गए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं या नहीं है, ठीक है। जल्दी से कंटिन्यू कर देंगे आपका एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 में भी यही चेक करना है कि दिए गए पहले क्वेश्चन में कि दिए गए आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, फर्स्ट से लेके 8 तक, तो टोटल मिलाकर ये आपके 12 क्वेश्चन हो जाते हैं 4 एग्जांपल्स के और 8 आपके क्वेश्चन फर्स्ट के ऑफ एक्सरसाइज 4.1, जिसमें आपको ये चेक करना है कि ये सारे दिए गए क्वेश्चन से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3। इसको सॉल्व करके आपको फाइंड आउट करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहले देखिए x - 2 का होल स्क्वायर, तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्लास 9th में, a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है a² प्लस b² माइनस 2ab, ये होती है आइडेंटिटी, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। a की जगह पर क्या है x, ठीक है, b की जगह पर क्या है माइनस का माइनस और b की जगह पर क्या है 2। तो सबसे पहले x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस फिर b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर -2 इनटू a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 2 प्लस का 2, ठीक है। और माइनस को काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना b में -2 मत कर देना, माइनस तो स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो लगा हुआ है ऑलरेडी। आपको a की जगह x का स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, b की स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, -2 इनटू a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर यानी x² प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई करके 2 इनटू x 2x इनटू 2 यानी 4x, ठीक है। यानी अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा दीजिए। सबसे पहले x² फिर -4x फिर प्लस का 4, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। सबसे पहले x की पावर 2 फिर x की पावर 1 फिर x की पावर 0। यहाँ पर x की पावर 0 होगी, किसी की पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, यानी 4 के पास जो कांस्टेंट है उसके पास x की पावर कितनी है 0, तभी तो वो 4 इनटू 1 करके 4 हुआ है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसको खोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे सॉल्व कर लिया था, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 2 इनटू x इनटू 2, ये रिपीट कर दिया मैंने फिर से, ठीक है, वही वाला पोर्शन, प्लस 1 का प्लस 1 एज इट इज, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है, जब तक ये सॉल्व ना आए प्लस 1 साथ में चलेगा इज इक्वल टू में 2x माइनस 3 एज इट इज। इसके बाद में x² प्लस 4 माइनस 2 जा 4 इनटू x यानी माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x² स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाते हैं -4x जैसा कि वहां पर भी लगाया था, ठीक है, फिर प्लस का 4 फिर ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये प्लस 1 तो क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ से चल रहा है, देख लीजिए, ठीक है।
इसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 4x, माइनस 4x के पास इस 2x को लेकर आएंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 1 जुड़कर हो गया 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4x के पास ये 2x उठकर आ जाएगा, एक जैसा वेरिएबल है, दोनों का वेरिएबल क्या है x है दोनों का, ठीक है। प्लस 4 और ये माइनस 3 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट 5 के पास आ जाएगा, यानी माइनस 3 इधर आकर प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 4x और माइनस 2x, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, लेकिन आगे आप लगा देते हैं माइनस, यानी 4 और 2 जुड़कर हो जाएगा 6x प्लस 5 और 3 जुड़कर हो गया 8 इज इक्वल टू 0, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है आपकी। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0। यस, देयरफॉर दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन है, दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं एग्जांपल 2 के फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टार्ट करते हैं जस्ट नाउ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन इज x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 and x minus 2, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग माइंड लगाएंगे इसमें कि आइडेंटिटी कहाँ पर फिट हो रही है। x plus 2 और x minus 2 को देखते ही आप लोग समझ जाना चाहिए कि आइडेंटिटी यहाँ लगी है। क्यों? क्योंकि आपका एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, a प्लस b ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस b, और बीच में तो ये जब कुछ निशान नहीं होता, साइन नहीं होता, तो क्या इसका मतलब क्या होता है, बीच में जस्ट आपका मल्टीप्लाई का निशान होता है, ठीक है। a प्लस b और a माइनस b का प्रोडक्ट है, ठीक है। किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह क्या है x प्लस, a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 2, a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 2, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पे लिख दूँ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसी फॉर्म में है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 2 का, x का स्क्वायर क्या था, खोला इसको, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ रहा है 4, x स्क्वायर माइनस 4 के इक्विवेलेंट वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 के इक्विवेलेंट। चाहे तो आप इसमें आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ठीक है। वंस यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट देन देयर विल बी क्लिकिंग ऑफ जस्ट आइडेंटिटीज इन योर माइंड एट दैट इंस्टेंटली। तो आप तुरंत, आपके माइंड में क्या आएगा, तुरंत उस इंस्टेंट पर आपके तुरंत आ जाएगा माइंड में कि यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है, या आपके क्लिक हो जाएगा जैसे ही वंस यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, जो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए x का और x प्लस 1 ये मल्टीप्लाई में है, x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई में है, प्लस 8 एज इट इज, और x प्लस 2 और x माइनस 2, देखिए चाहे ये बाइनोमियल है, वैसे तो बीच में प्रोडक्ट का निशान है, चाहे तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जैसे मैंने किया x स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल, सीधे सीधे चाहे तो आप सीधे सीधे पहले x का मल्टीप्लाई पूरे x माइनस 2 में कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस के 2 का मल्टीप्लाई पूरे x माइनस 2 में कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई x माइनस 2 से, फिर प्लस के 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 से, बदली आएगा डॉट से कर, ठीक है। देखिए x का मल्टीप्लाई x से किया तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई प्लस के 1 से किया प्लस का x, प्लस 8 एज इट इज। अब x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x का माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है। अब प्लस के 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस के 2 का माइनस के 2 से करेंगे 2 2 जा माइनस का 4, ठीक है। अब इसके बाद में प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल, अपोजिट साइन है, वैसे भी 0 के x स्क्वायर माइनस 4 लिया गया, चाहे तो आप आइडेंटिटी से लगा सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद में x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब देखिए बीच में इज इक्वल टू का साइन है, इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को कट कर सकते हैं, और वैसे भी अगर मैं इसको सॉल्व भी करता तो x स्क्वायर के पास ये जाकर माइनस का x स्क्वायर होता तो अभी 0 के इक्वल हो जाता, ठीक है। अब ये क्या आइडेंटिटी बन गई, x प्लस 8
इज इक्वल टू माइनस का 4 और x प्लस 8 ये माइनस 4 इधर उठकर आएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 यानी x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी आइडेंटिटी जो है वो आपकी सॉरी जो आपका सॉल्यूशन आया वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c की फॉर्म में नहीं है, केवल और केवल कितना जो है bx + c = 0 इसके इक्वल तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, नो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको। सबसे पहले आपको फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए तुरंत। a + b और a - b इज इक्वल टू होता है a² - b² या a² - b² इज इक्वल टू होता है a + b और a - b। आप उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ। चाहे तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो भी लॉट फिगर आपका वही आना है, बस आपका ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा जैसे ही आप आइडेंटिटी को वहां पर फिट कर देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड इज x ब्रैकेट में 2x + 3 इज इक्वल टू x² + 1। ओके, ये दिया गया तो क्वेश्चन 3 पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन 2 एग्जांपल्स में से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले x का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करना होता है आपको। ठीक है, बॉड मास से x * 2x सबसे पहले प्लस फिर x का 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बीच में प्लस एज इट इज आया इज इक्वल टू x² + 1। x * 2x क्या हो जाएगा, 2x²। x का x से मल्टीप्लाई किया x² और 2 का 1 से किया तो 2 × 2। इस x के पास 1 है एज ए कोएफिशिएंट। ठीक है, प्लस x * 3 क्या रहेगा, 3x इज इक्वल टू x² + 1। अब इसके बाद 2x², इसको x² को इधर शिफ्ट करूंगा क्योंकि इज इक्वल टू में तो 0 रखना बिकॉज़ चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और इक्वेशन किसके इक्वल होती है, हमेशा 0 के इक्वल होती है। तो 2x² के पास x² आएगा तो ये किसका हो जाएगा, -x² प्लस 3x एज इट इज, ये +1 इधर शिफ्ट हो जाएगा -1 इज इक्वल टू में 0। 2x² - x² क्या होगा, 2x² - 1x² तो क्या बचेगा आपका 1x² ही बचेगा या x² लिख सकते हैं आप उसको। ठीक है, प्लस 3x - 1 इज इक्वल टू 0 यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यस, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4। पार्ट 4 x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - 4। देखिए a + b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यहाँ लगेगी, a³ + b³ ये क्या होती है, सॉरी a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब। तो इसको ओपन जब करते हैं इसको तो ये क्या हो जाती है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, 3ab और ब्रैकेट में a + b का बहुत जो आप इसको सॉल्व करते हैं तो दूसरी जगह ये भी मिलेगी, a³ + b³ इस 3ab का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a का a से मल्टीप्लाई करेंगे a² b + 3ab का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3ab² b पर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, 3ab² क्योंकि b * b हो जाएगा यहाँ पे b² और यहाँ पे a * a होगा तो a²। तो दोनों ही आइडेंटिटी ठीक है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर x + 2 का होल क्यूब कह रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a³ a की जगह क्या है x का क्यूब + b का क्यूब। ठीक है, प्लस 3a² की यानी 3 लगाया स्टैंडर्ड, a की जगह क्या है x का स्क्वायर
इंटू बी, बी की जगह क्या है 2, 3a स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए की जगह क्या है x इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे आइडेंटिटी क्या बनती है आपकी एक्स क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू में तो आपका चल ही रहा है एक्स क्यूब माइनस 4, इज इक्वल टू में आपका क्या चल रहा है एक्स क्यूब माइनस 4, ये आपका चल ही रहा है इसमें। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले x का क्यूब जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब ही रहेगा। ठीक है, प्लस 2 का क्यूब यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 प्लस 3 इंटू, ठीक है x यहाँ पे x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू x इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 किसके इक्वल होगा 4 के, और इज इक्वल टू में तो ये x क्यूब माइनस 4 चलता ही रहेगा ये वाला भी। ठीक है, जब तक इसको सॉल्व नहीं कर लेते लेफ्ट हैंड साइड का x क्यूब प्लस 8 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये एक साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6, 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद में ये आपस में मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 4 12x हो गया ये, इज इक्वल टू में x क्यूब माइनस 4। अब देखिए प्लस के x क्यूब से ये वाला x क्यूब कैंसिल, ठीक है क्योंकि इक्विवेलेंट का साइन लगा है, इधर आके वैसे भी माइनस का हो जाता। इसके बाद में 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू में ये माइनस 4 आ रहा। ठीक है, यानी 8 ये माइनस 4 इधर शिफ्ट हो गया, किसका आएगा प्लस का 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू में क्या हो गया आपके 0 हो गया। अब इसके बाद में 6x स्क्वायर यहाँ पहले इसको लिख लीजिए 8 और 4 12 हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा लीजिए, सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 12x फिर प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ये आपका यस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किसकी फॉर्म में है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बस आइडेंटिटी पर ध्यान देना a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b की लिखी मिल जाएगी कहीं पर, या सीधे सीधे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी। और वहीं से इसको सॉल्व करना चाहता तो मैं इसको सीधे भी सॉल्व कर सकता था, बट इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है ताकि आप बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर सकें, बिल्कुल बिगिनिंग से। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू में x क्यूब माइनस 4। फिर उसके बाद में x का क्यूब क्या होता है x क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसके बाद में x क्यूब प्लस 8 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा 6x स्क्वायर के, और 3 4 जा 12 इंटू x 12x के इक्वल इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। अब सबसे पहले x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, इक्वल का साइन लग रहा है, ये इधर आकर वैसे भी माइनस का हो जाता है, इधर शिफ्ट करते तो भी 0 आता, चाहे तो आप सीधे भी कैंसिलेशन कर सकते हैं इसका। 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू माइनस 4, ऐसे ही बताना इसको 8 ये माइनस 4 इधर आकर हो जाएगा प्लस का 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू में 0, क्योंकि वहां माइनस 4 आप इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड पर। इसके बाद में 8 और 4 जोड़कर 12 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा लीजिए, सबसे पहले 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, कौन सी में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 में भी आपको पहले क्वेश्चन में ये चेक करना है कि दिए गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से ही। क्वेश्चन फर्स्ट से ही बिगिनिंग करते हैं इसकी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में यही है सारे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ये दिया गया है आपको। तो ये क्या दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इसके इक्वल होता है, यानी x का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1 इज इक्वल टू में 2 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3। ठीक है, जब यहाँ कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब प्रोडक्ट का होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता। अब x का स्क्वायर किसके इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 के इक्वल 2 इंटू 1 इंटू x यानी ये 2x हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू x का मल्टीप्लाई करोगे 2x फिर 2 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6 हो जाएगा और माइनस का माइनस क्योंकि प्लस के 2 इंटू माइनस का 3 बेसिक है प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू 3 6 यानी माइनस का 6। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए ये प्लस का 2x है ये भी प्लस का 2x है और बीच में इज इक्वल टू का तो यहाँ पर इसको लाएंगे भी तो भी माइनस का हो जाएगा तो भी कट होना तो इसको यहीं पर कट कर देते हैं। ठीक है, जितना आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे उतना ही चांसेस हैं कि उसका आंसर एकदम करेक्ट आए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इस 1 के पास आकर किसका हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू में 0 यानी x स्क्वायर प्लस ये क्या होगी 6 और 1 जोड़ के 7 इज इक्वल टू 0 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बस यहाँ पर क्या मिस हो रहा है आपका ये bx। ठीक है, ये मिस हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं इसी फॉर्म में 1x स्क्वायर का 1x स्क्वायर लिख सकता हूँ इस bx को क्या लिख सकता हूँ 0x लिख सकता हूँ 0 मतलब ऐसे भी जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही आएगा और जब उसको ऐड कर देंगे बीच में प्लस का निशान लगा होगा तो वही चीजें आएंगी जो 0 नहीं है तो ये शायद x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 जोड़कर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, और कांस्टेंट की जगह 7 है इज इक्वल टू 0 यानी ये जोड़कर क्या हो जाएगा सीधे सीधे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। दिस इज ऑब्वियसली द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखना आपको केवल यही तक होता है सर। ठीक है, यहाँ तक और फिर इसके बाद में सीधे सीधे आप लिख सकते हैं यस दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसकी दैट इज कौन सी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बस bx की जगह क्या है यहाँ पे 0x। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको देखिए x स्क्वायर माइनस 2x ये तो सॉल्व हो नहीं सकता ऐसे कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी वो इस तरीके से दे रखा है माइनस 2 इंटू 3 माइनस x माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस x से। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 2x ऐसे ही। ठीक है, माइनस 2 का 3 से मल्टीप्लाई करना सबसे पहले माइनस 2 इंटू 3 करना माइनस 2 का सबसे पहले मल्टीप्लाई 3 से तब तो ब्रैकेट ओपन होगा फिर आप क्या करेंगे माइनस 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसी माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप माइनस x से डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर ऐसा है ना फिर आप लोग डेविएट हो जाएंगे ज्यादा अगर उसको डिटेल में करा। देखिए माइनस 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, अब माइनस के 2 का माइनस के x से मल्टीप्लाई किया माइनस के 2 का मल्टीप्लाई माइनस के x से किया तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस। ठीक है, और 2 इंटू x क्या होगा आपका 2x। ठीक है, सीधे लिख सकते हैं। फिर मैं वहां ब्रैकेट लिखता बार बार तो अच्छा नहीं लगता माइनस 2 इंटू 3 माइनस का 6 2 3 जा 6 माइनस प्लस माइनस इसके बाद माइनस 2 इंटू माइनस x माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू x 2x। ठीक है, इसके बाद में देखिए x स्क्वायर माइनस 2x ये प्लस का 2x इसके पास आकर किसका हो जाएगा माइनस का 2x ये माइनस 6 लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का 6 और इक्विवेलेंट में 0 इक्वल टू में आपका 0। अब इसके बाद में x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x माइनस माइनस होता है आपका प्लस लेकिन आगे आप क्या लगा देते हैं माइनस 2x और 2x से जोड़कर हो जाएगा 4x यानी ये माइनस का 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है ऑलरेडी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो लिख देंगे आप यस दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। ठीक है, यही दे रखी है। ठीक है, अब इसके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखिए बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, ये कोई निशान नहीं दे रखा ब्रैकेट में। ठीक है, मल्टीप्लाई का होता है सबसे पहले इस वाले x का इस पूरे x प्लस 1 से x इनटू ब्रैकेट में x प्लस 1, फिर इस बचे हुए माइनस 2 का पूरे ब्रैकेट से x प्लस 1 से। ये बाइनोमियल का मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है, 7th क्लास का बेसिक है। x का फिर इस पूरे x प्लस 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और इस वाले माइनस 1 का फिर पूरे x प्लस 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए x इनटू x क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस x बन गया x माइनस 2 इंटू एक्स किसके इक्वल रहेगा, माइनस का 2x के इक्वल। माइनस 2 इंटू एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस का 2x के इक्वल। और माइनस 2 इंटू प्लस का माइनस 2 बन जाए माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू x का x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x का 3 से मल्टीप्लाई किया 3x। ठीक है, अब माइनस के 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x, माइनस का 1 इंटू x माइनस का x हो जाएगा। और माइनस के 1 का प्लस से 3 से किया माइनस प्लस माइनस और 3 बन गया 3। इसके बाद में देखिए आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं इधर x स्क्वायर। अब देखिए प्लस के x में से माइनस का 2x माइनस कर रहा है, 1 में से 2 जाता है तो आपका कितना बचता है, माइनस का 1 बचता है। तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x में से 1x गया तो कितना बचा, प्लस का 2x माइनस 3। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ आपका। इसके बाद में माइनस x के पास ये प्लस का 2x आके हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस 2 ऐसे ही लिखा, माइनस 3 इधर लेफ्ट हैंड साइड पर आकर हो जाएगा आपका प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस फिर से प्लस, लेकिन आगे आप क्या लगा देते हैं, माइनस लगाते हैं। 2 और 1 जुड़कर होता है 3, लेकिन माइनस माइनस प्लस, लेकिन आगे माइनस का साइन आता है, ये हो जाएगा माइनस का 3x। ठीक है, अब देखिए माइनस 2 और प्लस का 3, इसे सॉल्व करना, माइनस प्लस माइनस होता है, ऑब्वियसली माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका प्लस वाला आगे लिख लीजिए, माइनस वाला पीछे लिख लीजिए, 3 माइनस 2 कर सकता हूं ऐसे। ठीक है, मैंने पोजीशन ऑफ द डिजिट चेंज किया है, उनके साइन चेंज नहीं किए हैं। ठीक है, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू होता है प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं आ रही। ठीक है, नो दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x स्क्वायर प्लस bx की फॉर्म में नहीं है, ये प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर वाला मिस हो रहा है, इस वजह से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। Fourth question is x minus 3 2x plus 1 is equal to x plus 5। ओके, सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट सॉरी बाइनोमियल को बाइनोमियल से। सबसे पहले x का मल्टीप्लाई इस पूरे 2x plus 1 से, फिर इस माइनस 3 का मल्टीप्लाई पूरे 2x plus 1 से इज इक्वल टू में x इंटू एक्स प्लस आई लगा लेना इंटू। ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल आपका। ठीक है, x इंटू 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 2x स्क्वायर के इक्वल। 2 बन जा 2, इसका कोएफिशिएंट 1 2 बन जा 2 और x का x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर। ठीक है, प्लस x इंटू 1 x ही रहेगा, माइनस के 3 का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस 3 इंटू प्लस का 2 माइनस का 6 हो जाएगा, 3 प्लस 6 माइनस का माइनस और x का x।
ठीक है, -3 इंटू +1 माइनस प्लस माइनस और 3 बन जा 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इंटू 5 क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 2x स्क्वायर x माइनस 6x किया, अगर आपने 1x में से 6x माइनस किया तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 5x। कितना हो जाएगा माइनस का 5x माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए 2x स्क्वायर ऐसे ही प्लस का x स्क्वायर इधर शिफ्ट करूंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 5x, इसके पास प्लस का 5x लाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x माइनस का 3 ऐसे ही नोट डाउन किया इज इक्वल टू में ये 0। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी शिफ्टेड टुवर्ड्स LHS राइट ऑल द टर्म्स। ठीक है, यहां पर हम शिफ्ट कर चुके हैं सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो इधर इक्विवेलेंट में 0 आ गया। ठीक है, अब 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो कितना बचा प्लस का 1x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर लिख सकता हूं सर माइनस का 5x और माइनस का 5x माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन आगे आप सॉल्व करने के बाद लगाते हैं माइनस, तो 5x और 5x क्या हो जाएगा टोटल 10x, लेकिन आगे माइनस लगेगा -3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यस, दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताइए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्विवेलेंट में 0 होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। फिफ्थ, x minus 1 x minus 3 is equal to x plus 5 x minus 1। ठीक है, करते हैं इसे, बीच में मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। ठीक है, बाइनोमियल की भी फॉर्म में है ये भी। करते हैं सर 2x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से x minus 3 से, फिर -1 का मल्टीप्लाई पूरे x minus 3 से। ठीक है, इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x minus 1 से और प्लस के 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे x minus 1 से। सबसे पहले इस फॉर्मेट में आप लगा लीजिए, इसके बाद में मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 2x into x, इसका कोएफिशिएंट बना तो 2 बन जाए 2x into x x स्क्वायर माइनस 2 3 जा क्या होता है 6 और x का x। ओके, और -1 का x से करोगे तो माइनस का x हो गया, -1 का -3 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 बन जाए 3। लाइन से आप लोग इसको जो है स्टेप बाय स्टेप जब आप चलते हैं तो देयर आर मोर चांसेस सो एज टू रिड्यूस द एरर। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि मिस्टेक आपकी कमिट ना हो। ठीक है, एरर या मिस्टेक तभी आपकी कमिट होती है जब आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दी में स्टेप्स को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं एंड यू आर ऑल्सो नॉट वेरी ट्रेन्ड इन दैट। ठीक है, सॉल्यूशन और कैलकुलेशन, जब आप कैलकुलेशन में परफेक्ट नहीं है, जब तक आप अच्छे तरीके से फोकस्ड होकर कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो आप स्टेप को मिस करने की कोशिश ना करें। ठीक है, देयर विल बी मोर चांसेस टू कमिट एरर, बहुत ज़्यादा एरर करेंगे आप लोग अगर आप अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप चलें। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको करते हैं तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आप स्टेप्स को भी मिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है ऐसा ना करें। ठीक है, -1 into x minus x -1 into -3 माइनस माइनस प्लस और 3 बन जाए 3 इज इक्वल टू x into x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x into -1 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, प्लस into माइनस क्या होता है माइनस और x into 1 x। इस तरीके से कर सकते हैं। प्लस का 5 into x 5x और प्लस का 5 into माइनस का, देखिए प्लस का प्लस माइनस माइनस लेंगे मल्टीप्लाई होगा 5 into 5। ठीक है, 5 बन जा 5। अब देखिए इसके बाद में 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का x, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, लेकिन आप आगे आप लगा देते हैं माइनस, तो माइनस का 6x और माइनस का 1x माइनस का 7x, 6 और 1 जोड़ के 7 हो गया, माइनस का माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का x और प्लस का 5x, माइनस का x और प्लस का 5x, प्लस वाले को हमेशा आगे रख दीजिए, माइनस वाले को पीछे रख दीजिए। प्लस के 5x में से माइनस का 1x गया तो कितना बचा प्लस का 4x और -5 एज इट इज। इसके बाद में 2x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर इधर शिफ्ट करूंगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का 7x एज इट इज, ये प्लस का 4x इधर शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x, ये प्लस का 3 एज इट इज, -5 इधर शिफ्ट करूंगा
तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 5 और इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस किया तो कितना बचा आपका 1x स्क्वायर, माइनस का 7x और माइनस का 4x, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, लेकिन आगे आप लगा देते हैं ना माइनस, यानी 7 और 4 जुड़कर हो गया 11x। ठीक है, और 3 और 5 जुड़कर हो गया 8 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपकी यस दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दैट इज कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करिए पहले। ठीक है, उसके बाद में सॉल्यूशन इसका करना होगा। 6th क्वेश्चन, now 6th question. 6th question is x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिटी फिट कर देंगे कौन सी a minus b का होल स्क्वायर वाली। a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 into a into b। इस तरीके से अब देखिए x minus 2 का होल स्क्वायर, x minus 2 का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 2, यानी x का स्क्वायर किया था x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 इंटू x 4 इंटू x 2 इंटू x इंटू 2 यानी 2 जा 4 4 इंटू x यानी 4x, ये हो जाएगा माइनस का 4x। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर इसको सॉल्व किया। ठीक है, यही हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक, इसके बाद में देखिए इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में है, और वैसे भी इसको यहाँ पर लेकर आते तो माइनस का हो जाता तो भी 0 हो जाता। 3x के पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का 4x इधर शिफ्ट होकर क्या आएगा प्लस का 4x प्लस 1 ऐसे ही लिखा ये वाला, और ये प्लस का 4 राइट हैंड साइड वाला इधर लाऊंगा एलएचएस साइड पे किसका हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, यानी 3x और 4x से एडिशन करके कितना हो जाता है 3 और 4 जोड़कर 7x। 1 माइनस 4 करते हैं जब आप 1 माइनस 4 किसके इक्वल होता है माइनस के 3 के इज इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सो नो दिस इज नॉट इन द standard form of quadratic equation। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। काफी सरल सवाल था और इजी क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। 7th and 8th questions are very important। ठीक है, अच्छे से इसको देख लेना 7th and 8th क्वेश्चन को। काफी अच्छे सवाल हैं क्यूब वाले। 7th क्वेश्चन, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ होल क्यूब बोलते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, और 8th क्वेश्चन इज x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। दोनों सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी आपके माइंड में तुरंत क्लिक होनी चाहिए। क्या होती है a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइंड में अच्छे से मेमोराइज होनी चाहिए। और काफी इजी क्वेश्चन है, जो आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है,
फॉर क्रॉसिंग मोर देन 90% प्लस मार्क्स, ठीक है, 90% से ऊपर अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं ओवरऑल, तो मैथ्स प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन दैट, ठीक है, मैथ्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। तो आपका मैथ्स में एस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, मैथ्स में आपको एस करना होगा, टैकल करना होगा हर डिफिकल्टी को। तो a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं इसको, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। और मैंने दूसरी भी बताई थी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, बात वही है, 3ab का a से मल्टीप्लाई किया तो 3a स्क्वायर भी आ गया, a इंटू a स्क्वायर हो गया, b प्लस का प्लस 3a स्क्वायर भी का b से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी 3ab का b से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3ab स्क्वायर। तो कोई भी एक याद कर लेना, ये ज्यादा बेटर है याद करना, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करके आप वही करेंगे तो टाइम्स में एक स्टेप आपका बचेगा, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं आप, देखिए a प्लस b का होल क्यूब यानी x का क्यूब, a क्यूब प्लस b का क्यूब 2 का क्यूब यानी कि, ठीक है, प्लस 3 इनटू a स्क्वायर भी यानी x स्क्वायर इनटू b की जगह क्या है 2 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इनटू a की जगह क्या है x इनटू b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2x इनटू x स्क्वायर माइनस 1। इसको इरेज कर देता हूं, बाद में देखेंगे, ठीक है। स्पेस आपका 2x इनटू x स्क्वायर माइनस 2x इनटू 1, 2x का पहले x स्क्वायर से किया फिर 2x का 1 से किया, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब देखिए x का क्यूब क्या होता है x क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस 3x स्क्वायर इनटू 2, देखिए 3 इनटू 2 क्या होता है 6 और x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस का 3 इनटू ये क्या हो जाएगा 3 इनटू x इनटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, एक एक करके आप कर सकते हैं। देखिए ये एक साथ था ये वाला, ये ध्यान रखिए ये एक साथ है, ये आइडेंटिटी में 3a स्क्वायर या 3ab स्क्वायर, इसलिए ये सॉल्व कर लिया मैंने पहले, फिर अब ये सॉल्व करूंगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं आप अच्छे से इसको करने के लिए, ठीक है, इंटरमिक्स होने से सवाल बच जाएगा। अब 2x इनटू x स्क्वायर करेंगे तो 2 इनटू 1 2, x स्क्वायर इनटू x क्या होता है x क्यूब माइनस 2x इनटू 1 माइनस 2x ही रहेगा, ठीक है। 2x इनटू x स्क्वायर क्या होता है 2x क्यूब। अब देखिए x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3 इनटू 4 किसके इक्वल होता है 3 4 जा 12, 12 इनटू x 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे जस्ट, ठीक है। x क्यूब इसके पास क्या ले आइए, ये वाला 2x क्यूब ले आइए, ये माइनस का 2x क्यूब हो गया, ठीक है। इधर आके प्लस का 8 इसके जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे एज इट इज लिखा, प्लस का 6x स्क्वायर इसके जैसा भी वेरिएबल वाला कोई नहीं है, इसको भी ऐसे ही लिखा, प्लस 12x इसके पास ये लेफ्ट हैंड पर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x इज इक्वल टू में 0। इसके बाद में 1x क्यूब में से 2x क्यूब माइनस किया, सेम वेरिएबल है, माइनस करना पॉसिबल है, 1 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1 यानी माइनस का x क्यूब, ठीक है। प्लस का 8 एज इट इज, 6x स्क्वायर एज इट इज और 12x और 2x ऐड करके कितना हो गया 40x इज इक्वल टू में 0। अब देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाते हैं, सबसे पहले पावर 3 x की, फिर पावर 2 x की, ठीक है, फिर पावर 1 x की और फिर पावर x की 0, ये आ रहा। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनना है पावर 3 वाली, ठीक है। ये सॉरी नो दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका स्क्रीनशॉट लो, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट here. x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 का होल क्यूब, ठीक है। x minus 2 का होल क्यूब, यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही है, ध्यान से देख लीजिए। a minus b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b बस पीछे प्लस का 3ab स्क्वायर
हो जाता है। वो क्यों होता है बता देता हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। जब आप प्लस वाली से इसको कंपैरिजन करें a प्लस बी का होल क्यूब से तो क्या हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होती है आपकी प्लस वाली। और दूसरी इसकी फॉर्मेट क्या होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। देखिए इस वाली को देखिए आप, सब जगह प्लस है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यहाँ पे सब जगह माइनस है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं 3ab का a से मल्टीप्लाई किया 3a स्क्वायर भी आ गया, प्लस का प्लस 3ab का b से किया तो 3ab स्क्वायर आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस के 3ab का a से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का a है तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू a क्या हो जाएगा a स्क्वायर b माइनस का 3a स्क्वायर भी हो जाएगा। लेकिन माइनस के 3ab का माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 3ab इंटू b क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फॉर्मेट में लगे। अब देखिए x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। आइडेंटिटी लगाते हैं ये वाली। ठीक है, a की जगह क्या है ये वाली लगाएंगे हम तो ऊपर वाली। ठीक है, क्योंकि आपकी एक स्टेप बचती है इसमें। ठीक है, स्टेप बच जाती है इसमें, क्यों, क्योंकि ये वाली लगा हुआ तो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे बढ़िया ऊपर ही ना कर दो मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल क्यूब किसके इक्वल होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3 इंटू a क्यूब माइनस b क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस b क्यूब। यहाँ तक तो हो गया LHS की। RHS की कर रहे हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर b। तो a की जगह क्या है x का स्क्वायर इंटू b की जगह क्या है 2 माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 3 इंटू a की जगह क्या है x इंटू b स्क्वायर, b की जगह क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब वाली लगा दी जस्ट। ठीक है, अब इसको करते हैं x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x का क्यूब क्या होगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब किसके इक्वल होगा 2 का 4 4 का 8 माइनस 3 इंटू x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर इंटू 2, ये एक साथ है। ठीक है, और ये एक साथ है, ये क्या हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 2 जा 4। अब इसको करते हैं x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12x। ठीक है, अब देखिए क्यूब से सबसे पहले क्यूब कैंसिल, क्योंकि बीच में इक्वल टू है, उधर डालूंगा भी इसको शिफ्ट करूंगा भी तो भी माइनस का x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपका वैसे भी कैंसिलेशन होगा। अब देखिए माइनस 4x स्क्वायर, इसके बाद ये माइनस 6x स्क्वायर आकर हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर माइनस x लिखा, इसके बाद ये 12x आकर हो जाएगा माइनस का 12x। ठीक है, प्लस 1 लिखा, इसके बाद माइनस 8 आकर हो जाएगा प्लस का 8 और इज इक्वल टू में 0। ठीक है, इज इक्वल टू में 0। अब देखिए सबसे पहले प्लस का 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो कितना बचा आपका प्लस का 2x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पोजीशन चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और वेरिएबल दोनों का सेम है। और माइनस का 1x और माइनस का 12x, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, लेकिन आप आगे आप लगा देते हैं माइनस, तो माइनस का 12 और माइनस का 1 होता है माइनस का 13x। ठीक है, प्लस का 8 और प्लस का 1 9 इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है। ठीक है, सो यस दिस is in the standard form of quadratic equation standard form में है, that is ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 8 तक हुआ, पार्ट 8 क्वेश्चन फर्स्ट आपका पार्ट 8 तक हुआ। आई होप question first and all the examples of exercise 4.1 now will be understandable to all of you, okay, and you have to do a lot of practice, ठीक है, just after completing the class, so best of luck, thank you।